हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 12 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव से द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें हैं जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोगों का, नवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो जो P20 शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है। और जो P20 क्या होता है? तो G20 के जो संसदीय अध्यक्ष हैं उनके सम्मेलन को जो है P20 कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। तो जो G20 के संसदीय अध्यक्ष के सम्मेलन को P20 कहते हैं, याद रखेंगे। और इसको होस्ट कौन कर रहा है? तो G20 को इस बार होस्ट कर रहा है भारत कर रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। यशोभूमि नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन होने वाला है। पहली बार जो है G20 में शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन, इसमें शामिल किया गया है। और इसकी थीम क्या है G20 की इस बार? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो इसकी थीम है। G20 जो 2022 में किसने होस्ट किया था? तो इंडोनेशिया ने 2022 में इसे होस्ट किया था। 2023 में भारत होस्ट कर रहा है और 2024 में इसे ब्राज़ील होस्ट करने वाला है। और जो ये तीनों समिट होंगी, इन तीनों को मिलाकर जो है इसे जो है ट्रोइका बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ट्रोइका किसे बोलते हैं? 22, 23, 24 की जो बैठक होने वाली है उन्हें ट्रोइका बोला जाएगा। थीम क्या होगी? वसुधैव कुटुंबकम। आयोजन जो है भारत मंडपम कर रहा है। जो इसके सिरपा हैं वो अमिताभ कांत जो है इसके सिरपा हैं। और ये 18वें क्रम का जो है G20 बैठक है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली महिला स्पीकर कौन है? तो वो थी मीरा कुमार। संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है लोकसभा स्पीकर। पुरानी संसद भवन का जो नया नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है संविधान सदन। तो उसमें सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील का आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? तो अभी यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उसके अनुसार ब्राज़ील के जो आकार था ओजोन छिद्र का, उससे जो है 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका में देखा गया है। तो याद रखेंगे कहाँ पे? अंटार्कटिका में देखा गया है। ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कॉपरनिकस उपग्रह प्रक्षेपित किया था जिसने, तो याद रखेंगे जो कॉपरनिकस उपग्रह है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये भी याद रखेंगे। किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकता है और जो स्किन, जिससे जो है स्किन कैंसर जो है को उससे जो है उससे कम होता है स्किन कैंसर। तो याद रखेंगे ओजोन परत जो है किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकता है जिससे स्किन कैंसर जो है कम होता है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो फोरमैन ने इसकी खोज की थी। ओजोन की जो सांद्रता मापने की इकाई है डॉप्सन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जिसका उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना, इसका उद्देश्य था। और जिसमें कौन सी गैस को बैन किया गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसमें जो है इसको बैन किया गया, तो याद रखेंगे। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो किस किस में यूज होता है, किस किस उपकरण में? तो एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब चीज़ों में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पवन का संबंध जो है जफना प्रायद्वीप जो श्रीलंका में स्थित है उससे इसका संबंध है। तो जो इसका ऑपरेशन पवन है ये जो बैटल फॉर जो जफना है, बैटल फॉर जफना प्रायद्वीप, ठीक है, 11 अक्टूबर 1987 को जो है ये जो उसकी स्थापना की जाती है। तमिल समुदाय जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो याद रखेंगे कहाँ पे? जो जाफना प्रायद्वीप है श्रीलंका में, उसमें जो है तमिल समुदाय जो है सबसे अधिक जो है रहता है। ये कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में ये स्थित है। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया? तो सूडान में फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप राहत के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यहाँ पे भारत नहीं है, तो भारत के द्वारा जो है यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में। ऑपरेशन 0 आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स इजराइल में। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है हमास में, तो याद रखेंगे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है हमास के द्वारा हमास में जो है चलाया गया था। हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो पद्मा ब्रिज रेल लिंक जो प्रारंभ हुआ है वो बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ है। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं
जो शेख हसीना जो है यहाँ के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा किया गया है। निर्माण कौन कर रहा है? तो BRI प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाए, जो 82 किलोमीटर जो है लंबा जो है जिसमें ब्रिज बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है और जो डीजल की सप्लाई के लिए बनाया गया है। तिस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में। 3 बीघा कॉरिडोर समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो 100वां संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 वन हेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दूसरे नंबर पे हैं गौतम अडानी। तीसरे नंबर पे हैं साइरस पूनावाला, जो कोविशील्ड वैक्सीन जिन्होंने बनाई गई थी जिसके द्वारा, तो साइरस पूनावाला तीसरे स्थान पे हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक इसमें चौथी है। एशियन गेम्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी? चौथी है। पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126वीं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127वीं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में प्रारंभ किया गया है। आर्ट्स क्या है? तो एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल है, जो साउथ एशिया का पहला आर्ट्स स्कूल होने वाला है। तो ये भी याद रखेंगे। कहाँ पे प्रारंभ किया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में प्रारंभ होने वाला है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई है? तुमकुर, कर्नाटक में, जिसकी स्थापना किसने की है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है लगाई गई है, स्थापना की गई है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में स्थित है, जो कैंपकोड़ा एयरपोर्ट पे स्थित है। तो याद रखेंगे। सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है विश्व का, तो वो है सिद्धू रोधा स्वामी, कर्नाटक में है। इससे पहले गोरखपुर का स्टेशन था, अब कौन हो गया है? तो अब वो हो गया है जो प्लेटफॉर्म है सिद्धू रोधा स्वामी, कर्नाटक का। स्टैच्यू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में स्थापित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को, जिसकी थीम है इस बार बालिकाओं के अधिकार में निवेश करना, जो है इसकी थीम है। तो याद रखेंगे। और पहली बार ये 2012 में सेलिब्रेट किया था और प्रस्ताव जो पारित किया गया था 2011 में। तो याद रखेंगे 11 अक्टूबर 2012 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। और इस बार की थीम याद रखेंगे, बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना जो है इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बानी वर्मा को भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का जो निदेशक है नियुक्त किया गया है। तो भेल की जो स्थापना होती है 1964 में इसकी स्थापना होती है। और जो वर्तमान में महारत्न कंपनी कितनी हो गई हैं? तो 13 जो है महारत्न कंपनी हो गई हैं। और जो 13वीं जो नवीनतम कंपनी बनी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। तो ये भी याद रखेंगे। नेवी के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो तरुण सोबाती बनाए गए हैं। मास्टर कार्ड के जो हेड हैं वर्तमान में वो हैं रजनीश कुमार। BRO सीमा सड़क संगठन के हेड कौन है? रघु श्रीनिवासन जो है BRO के जो है हेड हैं। PTI के हेड कौन है? KN शांता कुमार जो है PTI के हेड हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं जया वर्मा वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कार्त्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? तो कार्त्यायनी अम्मा का संबंध जो है केरल से है, जिनकी जो है 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, जिन्होंने साक्षरता अभियान पोस्टर गर्ल जो ये रही हैं, तो इसलिए ये जो है फेमस हैं। तो याद रखेंगे कार्त्यायनी अम्मा 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, जो साक्षरता अभियान की पोस्टल गर्ल रही थी। और ये कहाँ की हैं? केरल से रहने की हैं। तो याद रखेंगे संबंध किससे है? तो केरल राज्य से। दिलीप महालनोबिस, इन्हें जो है अभी हाल ही में पद्म विभूषण जो है इनको सम्मानित किया गया है। और इन्होंने ORS घोल की खोज की थी, इसलिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति को भारत में लाने वाले MS स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बालकृष्ण दोषी वास्तुकार थे, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। स्वाति नायक, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा EWS के लिए 10% आरक्षण जो है न्यायिक सेवा, लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज में देने की घोषणा की गई है। तो इन तीनों चीज़ों में 10% जो है आरक्षण इनमें दिया जाएगा, न्यायिक सेवा, लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज में।
ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को 10% जो आरक्षण है वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है 10% आरक्षण प्रदान किया गया था। SC ST को 10% जो आरक्षण बढ़ाया गया वो 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है 10 साल के लिए इनका आरक्षण बढ़ाया गया है। आरक्षण की सीमा 50% होगी। किस केस में बताया गया, कहा गया है? इंदिरा साहनी केस में, जो 1992 में ये कहा गया था। हम लोगों का नेक्स्ट को लास्ट क्वेश्चन है आज का। केंद्र सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की जो है स्थापना करने वाला है। तो याद रखेंगे, मेरा युवा भारत जो है एक स्वायत्त निकाय की केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाएगी। तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका को रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की जो स्थापना होती है 1997 में। सचिवालय मॉरिशस में स्थित है, जिसमें वर्तमान में 23 सदस्य शामिल हैं। 2 वर्ष के लिए जो श्रीलंका है इसका हेड बनाया गया है। उपाध्यक्ष जो है इसका भारत रहने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध अमेजन से है, जो तेज इंटरनेट सुविधा को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट कुइपर जो है स्टार्ट किया गया है। प्राकृतिक आपदा में भी इंटरनेट सुविधा ये उपलब्ध कराएगा। हाल ही में JNU से डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्राप्त करने वाली जो पहली महिला सामिया हसन है वो किस देश से संबंधित हैं? तो जो सामिया हसन है वो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, जिन्हें डॉक्टरेट की मानक उपाधि जो है से सम्मानित किया गया है। और जो तंजानिया की राजधानी है वो है दोदोमा। विदेशी धरती पर ये जो है पहला पुरस्कार इन्हें प्राप्त किया इन्होंने। जंजीबार जो आइसलैंड है वो कहाँ पे स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है, जो लौंग के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे, जो जंजीबार आइसलैंड है वो लौंग के लिए प्रसिद्ध है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? तो मौसम विज्ञान विभाग जो है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की जो है नोडल एजेंसी है। तो ये भी याद रखेंगे, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, जो इसका उद्देश्य है जलवायु जोखिम को कम करना, इसका जो है उद्देश्य है। और जो नोडल एजेंसी है उसकी वो IMD है, मौसम विज्ञान विभाग। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस कौन है? वो है किरण रिजिजू। हाल ही में आबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आबुआ वीर दिसोम जो अभियान है वो जो है झारखंड में प्रारंभ हुआ है अभी हाल ही में, तो याद रखेंगे। और जो झारखंड के CM है वो कौन है? तो हेमंत सोरेन जो है यहाँ के CM हैं, तो ये भी याद रखेंगे। झारखंड की स्थापना कब होती है? तो सन 2000 में बिहार से अलग होकर जो है झारखंड राज्य की जो है स्थापना होती है, तो याद रखेंगे। और सरोल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में सरोल फेस्टिवल मनाया जाता है। जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जो है लैंडलॉक स्टेट्स हैं। UT में दिल्ली है। पलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? झारखंड में। महान हलचल जो मुंडा विद्रोह था वो 1899 से 1900 में इसका जो है हुआ था। समेत शिखर पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड में। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और जो सांपों का देवता इन्हें कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो जो छठवां स्वाद खोजा गया वो है संवेदना। और 5 अन्य कौन थे? तो मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उमामी, ये 5 स्वाद पहले से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट जो है इसकी थीम है। और 9 अक्टूबर 1874 जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर एक्सेस के लेखक कौन है? तो द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर एक्सेस के लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स और द वैक्सीन वार जो इसके निर्माता भी रहे इस फिल्म के। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडियन विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है, तो याद रखेंगे। हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो युवा मितान परिवहन योजना का संबंध जो किया गया है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है, और इसके जो CM हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं। क्यों किया गया है? छात्रों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट जो है उपलब्ध कराना जो है ये जो है इसके लिए प्रारंभ किया गया है, जिसमें 50% जो है गवर्नमेंट इसमें देगी और 50% जो है फंड इसमें बस संचालक इसमें निवेश करेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत होती है वो 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत होती है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अक्टूबर 2014 को होती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वो 1 मई 2016 को। मिशन इंद्रधनुष योजना
25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघ नख को भारत में लाने के लिए जो समझौता किया गया, किसके साथ में? लंदन के साथ में। तो लंदन से बाघ नख को लाया जाएगा। छत्रपति जो शिवाजी हैं उनका जन्म सिवनेर दुर्ग पुणे में इनका जन्म होता है। राज्याभिषेक जो है 1674 में रायगढ़ किले में इनका राज्याभिषेक होता है। जो इनके संरक्षक रहते हैं वो दादा कोंडदेव इनके संरक्षक रहते हैं। पुरंदर की संधि 1665 में मुगल और मराठों के बीच में होती है। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय जो राजा थे उनके दरबार में रहते थे। और इन पे जो पुस्तक थी लिखी गई थी आमुक्ति मालदा जो है इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई थी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने जो है करने वाला है इसका आयोजन, तो ये भी याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।